अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। अगर लिविंग थिंग्स के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो साइंस एक बड़ा ही मुनज़्ज़म नॉलेज है, सिस्टमाइज्ड नॉलेज है। इसके अंदर एक प्रॉपर मेथड मौजूद है। अगर कोई जो है वो प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, फिर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और फिर उससे रिजल्ट्स निकालते हैं। इस तरह से हम जो है वो साइंस के अंदर जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको सॉल्व करते हैं। साइंस की एक ब्रांच है बायोलॉजी, तो बायोलॉजी के लिए भी जो है वो सेम मेथड मौजूद है, जिसके ज़रिए से हम जो है वो बायोलॉजी के रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास जो बायोलॉजी से रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं उनको हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का नाम देते हैं। अच्छा जी, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक मेथड यूज किया जाता है जिसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल मेथड। ऐसा साइंटिफिक मेथड जिसको इस्तेमाल किया जाता है टू सॉल्व द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, वो हमारे पास कहलाता है बायोलॉजिकल मेथड। साइंटिफिक मेथड दैट इज यूज्ड टू सॉल्व द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मेथड। ऐसा मेथड जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल मेथड का नाम देते हैं। और यही मेथड जो है वो हमें हेल्प करता है लिविंग थिंग्स के रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनका हल निकालने में, उनको सॉल्व करने में। और ये जो मेथड है इसके प्रॉपर स्टेप्स हैं, इसके जो स्टेप्स हैं उनको यूज करते हुए कोई भी साइंटिस्ट जो है वो जो प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करता है। तो हम इनके स्टेप्स के ऊपर एक नज़र दौड़ाते हैं। हमारे पास जो स्टेप्स हैं, सबसे पहले कोई भी जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड का जो फर्स्ट स्टेप है वो आप कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आती है उसको पहले रिकॉग्नाइज करते हैं, उसको पहचानते हैं आया कि ये प्रॉब्लम है। जब आप किसी प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं तो उसके बाद जो दूसरा स्टेप आता है बायोलॉजिकल मेथड के अंदर वो हमारे पास है ऑब्जर्वेशन। आप फिर उसको ऑब्जर्व करते हैं, उस प्रॉब्लम के ऊपर जो है वो ऑब्जर्वेशन करते हैं। जब आप ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं तो उस ऑब्जर्वेशन से जो आपको डाटा मिलता है उसको आप जो है वो एक स्टेटमेंट की फॉर्म में दे देते हैं, उसे हम हाइपोथेसिस का नाम देते हैं। अब ये जो हाइपोथेसिस है ये टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन होती है ऑब्जर्वेशन की। जब हाइपोथेसिस आपने बना दिया, हाइपोथेसिस से फिर जो है वो आप जो लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस हैं, लॉजिकल जो रिजल्ट्स हैं वो निकालते हैं, उसे हम डिडक्शन का नाम देते हैं। फिर उनके ऊपर आप जो है वो एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट जब परफॉर्म किए जाते हैं तो फिर उससे जो रिजल्ट या उससे जो भी डाटा हमें मिलता है उसको हम जो है वो फिर समराइज करते हैं। जब हम उसको समराइज करते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो उसके बाद हम उस रिजल्ट को जो है वो रिपोर्ट करते हैं। इसके बाद जो है वो फिर हम जो है वो थ्योरी बनाते हैं, फिर लॉ बनाते हैं। वो फर्दर स्टेप्स है, हम पहले इन स्टेप्स की बात करेंगे। सबसे पहला जो हमारे पास स्टेप है वो है रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। आप सबसे पहले जो है कोई बायोलॉजिकल जो प्रॉब्लम है उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, पहचानते हैं। बायोलॉजिकल मेथड का जो फर्स्ट स्टेप है, वेरी फर्स्ट स्टेप जो है वो है आप क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं कोई भी जो प्रॉब्लम है लिविंग थिंग्स के रिलेटेड, उसको आप रिकॉग्नाइज करेंगे। अब ये जो प्रॉब्लम है ये तो आपके लिए माइंड में आती है ऑटोमेटिकली। अगर आप बैठे हुए हैं, कोई साइंटिस्ट है वो बैठा है सोच रहा है तो उसके माइंड में आ सकती है, या कहीं वो सेमिनार के अंदर, कहीं गैदरिंग के अंदर जाता है तो वहाँ पे उससे कोई क्वेश्चन करता है तो भी उसके माइंड में आ सकती है। तो कोई अगर आपसे क्वेश्चन करता है, साइंटिस्ट से क्वेश्चन करता है, या उसके माइंड में जो है वो खुद ब खुद आ जाती है, वो बैठा हुआ है सोच रहा है तो उसके माइंड में आ जाती है। तो सबसे पहले जो पहला स्टेप है वो आपने क्या किया, रिकॉग्नाइज किया, पहचाना उस प्रॉब्लम को। जब आप प्रॉब्लम को पहचान लेते हैं तो फिर आप उसको सॉल्व करने के बारे में सोचते हैं। फॉर एग्जांपल
अगर हम मलेरिया की आगे एग्जांपल इसी के अंदर डिस्कस करेंगे कि मलेरिया जो है वो आपको हो जाता है, तो सबसे पहले आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर सबसे पहले रिकॉग्नाइज करता है कि ये प्रॉब्लम है, फिर वो आपकी सिम्टम्स को ऑब्जर्व करेगा कि ये आपकी इलामात जो आ रही हैं, बुखार हो रहा है, आपको नज़ला है, जुकाम है, तो ये इस चीज़ की सिम्टम्स हैं, तो फिर वो ऑब्जर्वेशन करेगा, फिर जो है वो उसके बाद जो है वो हाइपोथेसिस बनाएगा, फिर जो है वो फर्दर स्टेप्स करेगा। तो जो सेकंड स्टेप है हमारे पास, हम उसकी बात करते हैं, वो है ऑब्जर्वेशन। जब आपने किसी प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज कर लिया है, लिविंग थिंग्स के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम थी, तो फिर उसके बाद आप जो है वो ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, आपके पास जो ओल्ड ऑब्जर्वेशन होती हैं उनको यूज़ करते हुए आप उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन करते हैं। अब चीज़ों को ऑब्जर्व करना या चीज़ों का जो मुशाहिदा करना है वो हम करते कैसे हैं, हम 5 सेंसेस को यूज़ करते हैं। हमारे पास 5 सेंसेस हैं जिनको इस्तेमाल करके हम जो है वो ऑब्जर्वेशन बनाते हैं या ऑब्जर्वेशन करते हैं। वो 5 सेंसेस हमारे पास कौन कौन सी हैं? वो 5 सेंसेस हमारे पास छूने की है, टच की है, हमारे पास स्मेल की है, हमारे पास हेयरिंग की सेंस है, उसके बाद हमारे पास 4th नंबर पे विजन की सेंस है, और लास्ट पे हमारे पास जो है वो टेस्ट की सेंस है। इन 5 सेंसेस को यूज करते हुए हम जो है वो ऑब्जर्वेशंस करते हैं, हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। अब अगर हम बात करें कि हमारे पास जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो होती कितनी तरह की हैं? ऑब्जर्वेशन की 2 टाइप्स हैं, 2 तरह की ऑब्जर्वेशन होती हैं। एक होती है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन, दूसरी होती है क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। अगर हम बात करें ऑब्जर्वेशन की तो ये 2 तरह की है, एक हमारे पास क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन, दूसरी हमारे पास क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस हैं इनके अंदर हम चीज़ों के मिकदार बताते हैं। ऑब्जर्वेशन हम जब करते हैं तो हम चीज़ की मिकदार को जो है वो बताते हैं, जबकि क्वालिटेटिव चीज़ के अंदर हम जो है वो चीज़ का म्यार जो है उसको जज करते हैं, उसको हम जो है वो देखते हैं। तो जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस हैं ये मोर एक्यूरेट होती हैं देन क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। मोस्टली एग्जामिनर 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन एंड क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। तो जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस हैं, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस आर मोर एक्यूरेट देन क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। जो हमारे पास क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है वो ज़्यादा एक्यूरेट है, जबकि जो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन है वो लेस एक्यूरेट होती है। वाइल अगर हम बात करें क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन की तो इसके अंदर जो मिकदार होती है, जो वेरिएबल्स होते हैं, जो मुतगय्यर होते हैं, उनको हम मय्यर कर सकते हैं। वेरिएबल्स आर मय्यरेबल, इनके अंदर जो मुतगय्यर होते हैं या जो होती हैं वो हमारे पास मिकदारें, हम उनको जो है वो मय्यर कर सकते हैं। जबकि इन केस ऑफ क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन वेरिएबल्स आर नॉट मय्यरेबल, वेरिएबल्स को हम जो है वो मय्यर नहीं कर सकते, उनको हम जो है वो मालूम नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर हमारे पास एक एग्जांपल वाटर की दी गई है कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस है। बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस है, जबकि जो इसका फ्रीजिंग पॉइंट है वो हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस है। तो इसके अंदर हम जो है वो मिकदार को नंबर्स के अंदर मय्यर कर रहे हैं। यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस एक नंबर दिया गया है कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, जबकि इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। तो इसके अंदर हम जो है वो चीज़ों को मय्यर कर सकते हैं, उनकी मिकदार नंबर्स के अंदर लिख सकते हैं। जबकि क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन के अंदर अगर हम बात करें, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज हायर देन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का वो फ्रीजिंग पॉइंट से क्या होता है, ज्यादा होता है। इस तरह की ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या कहलाती है, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन कहलाती है। तो हम 2 स्टेप्स यहाँ तक पढ़ चुके हैं। फर्स्ट स्टेप हमने जो है वो रिकॉग्नाइज किया, दूसरा स्टेप हमने ऑब्जर्वेशन की। अब जो थर्ड स्टेप है वो हमारे पास है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होता है जी, जब आप ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के रिलेटेड, आप चीज़ों को जब ऑब्जर्व कर लेते हैं, ऑब्जर्व करने के बाद आप क्या करते हैं, आपके पास जो ऑब्जर्वेशन से डाटा आता है, मिलता है आपको, आप उसको एक स्टेटमेंट की फॉर्म दे देते हैं।
उसे एक स्टेटमेंट के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, वो जो स्टेटमेंट होती है वो हमारे पास हाइपोथेसिस कहलाती है। हमारे पास हाइपोथेसिस एक जनरल स्टेटमेंट होती है जो कि हमने ऑब्जर्वेशन से जो है वो डाटा इकट्ठा किया था, जो डाटा हमें मिला था उससे हमने जो है वो बनाई थी जनरल स्टेटमेंट, वो हमारे पास हाइपोथेसिस कहलाती है। अगर हम हाइपोथेसिस की एग्जांपल डेफिनेशन की बात करें तो हाइपोथेसिस इज अ टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन। टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। टेंटेटिव का मतलब होता है अनटेस्टेड, जिसको अभी तक जो है वो टेस्ट नहीं किया, जिसके ऊपर अभी तक कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं किए। ये भी आरजीसी जो हमने स्टेटमेंट बनाई है, जो एक्सप्लेनेशन की है ऑब्जर्वेशन की, वो हमारे पास क्या कहलाती है, हाइपोथेसिस कहलाती है। जब भी आप कोई जो है वो ऑब्जर्वेशन करते हैं, उससे जो डाटा मिलता है आप उसको जो है वो स्टेटमेंट की फॉर्म देते हैं, और वो जो स्टेटमेंट है वो हमारे पास हाइपोथेसिस है। अब ये जो हाइपोथेसिस है इसके पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। वो एक अच्छा हाइपोथेसिस जो होता है उसके पास ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। वो कौन कौन से हो सकते हैं? इट शुड बी जनरल स्टेटमेंट। हाइपोथेसिस जो है वो सिंपल सादा सी जो है वो स्टेटमेंट होनी चाहिए कि जो है वो सबकी समझ में आ जाए, ये ना हो कि वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो और किसी साइंटिस्ट की समझ में ही ना आए कि ये कैसी स्टेटमेंट है। और ये टेंटेटिव आइडिया होना चाहिए, ऐसा आइडिया जिसे अभी तक जो है वो टेस्ट नहीं किया गया। टेंटेटिव आइडिया जो है वो होना चाहिए हाइपोथेसिस। और जो हमारे पास पहले से ऑब्जर्वेशंस अवेलेबल हैं उनके साथ ये जो है वो एग्री करना चाहिए, ये जो स्टेटमेंट है उसके साथ एग्री करनी चाहिए। और ये जो हाइपोथेसिस है ये सिंपल होना चाहिए, केप्ट सिंपल एज पॉसिबल, जितना मुमकिन हो सके ये जो है वो सिंपल होना चाहिए। दूसरा, ये जो हमारा लास्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है जो गुड हाइपोथेसिस होता है उसका, वो ये है कि ये टेस्टेबल होना चाहिए, इसको जो है वो इजीली हम टेस्ट कर सकें। और फल्सिफाइबल भी हो, इसको झुटलाया भी जा सकता हो, कि पॉसिबिलिटी हो कि ये गलत भी हो सकता है। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एक अच्छे हाइपोथेसिस के पास। और ये जो हाइपोथेसिस है इसको बनाने के लिए बहुत ही क्रिएटिव थिंकिंग चाहिए। अगर आप जो है वो बहुत ही क्रिएटिव थिंकिंग रखते हैं तो ही जो है वो आप फॉर्मुलेशन कर सकते हैं हाइपोथेसिस की, आप हाइपोथेसिस बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो क्रिएटिव माइंड होना चाहिए आपके पास, और आप बहुत ज़्यादा जो है वो इन चीज़ों के बारे में केयरफुल होना चाहिए, बायोलॉजिकल थिंग्स के बारे में, तभी आप जो है वो एक हाइपोथेसिस बना सकते हैं। बाकी स्टेप्स जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर जो है वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।